कि आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी नहीं है जिस पर ईडी और सीबीआई ये सरकारी एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। अभी यहाँ पर और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है। पर सिर्फ केंद्र सरकार का मकसद आम आदमी पार्टी को घेरना है, बल्कि मकसद यहाँ पर है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को तोड़ना है, क्योंकि अब ये एक साथ आ गए हैं, एकजुट हो गए हैं, इंडिया अलायंस बन गया है और लोकसभा में इंडिया अलायंस चुनाव में बड़ी टक्कर दे सकता है। क्योंकि पीएम चेहरे की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर ही सामने आता है, जो ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल भी पीएम चेहरे के लिए एक बड़े दायित्व के रूप में देखे जा सकते हैं, इसलिए बड़ी कार्यवाही तमाम पार्टियों पर हो रही है। अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया था, यानी कि 30 अक्टूबर। उस दिन भी हमने देखा कि पंजाब में भी कई बड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। दावा किया जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आबकारी नीति से जुड़ा हुआ, लेकिन ईडी साफ नहीं कर रही है कि आखिरकार छापेमारी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच एजेंसियां अगर छापेमारी कर रही हैं, जांच कर रही हैं, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि किस मामले में जांच की जा रही है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नज़दीक आ रही है, लगातार विपक्षी दलों पर ईडी अपनी छापेमारी तेज कर चुकी है और लगातार यहां पर बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि विपक्ष को रोकने के लिए चुनावी प्रचार विपक्ष का रुक जाए और उनके नेता कमजोर पड़ जाएं, यहां पर ईडी बीजेपी के कहने पर सक्रिय हो गई है। और आपको बता दें, यहां पर सुबह सुबह एक और दिल्ली सरकार के मंत्री पर यहां पर छापा पड़ा है। राजकुमार आनंद के सरकारी आवास समेत 9 ठिकानों पर यहां पर ईडी ने छापा मारा और आज अरविंद केजरीवाल भी ईडी के सामने पेश हुए, जहां पर संभावना लगाई जा रही थी कि क्रमशः यहां पर मनीष सिसोदिया, उसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह के बाद अब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी यहां पर हो जाएगी। उन्हीं के नेता कयास ये लगातार लगाते हुए नजर आ रहे थे और अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी चुनावों से पहले पूरी तरीके से कमजोर यहां पर पड़ जाती। लेकिन आज सुबह अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं और सवालों का जवाब देते हैं और यहां पर ईडी के सामने बोलते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी के कहने पर यहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस पकड़ाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस जो है दिए जा रहे हैं क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें आम आदमी पार्टी प्रचार ना कर पाए, अरविंद केजरीवाल खुलकर अपनी पार्टी का प्रमोशन ना कर पाए, ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। क्योंकि अपना दिल्ली मॉडल लेकर अरविंद केजरीवाल राज्य दर राज्य घूम रहे हैं और जनता से समर्थन बटोर रहे हैं और हम यहाँ देख सकते हैं कि जनता भी उनका पूरा साथ देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या होना है, यहां पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने फिर दोबारा एक नई संभावना जताई है कि 2000 चुनाव से पहले अब टीएमसी, कांग्रेस और अन्य कई ऐसे दल होंगे जिनके ऊपर यहां पर ईडी की छापेमारी होगी। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों को देखा जाए तो यहां पर इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए जो है पूरी तरीके से तैयार है। यहां पर इंडिया अलायंस 2024 में तख्ता पलट करने के लिए और इसी से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है डरी हुई है और यहां पर तैयारी कर रही है कि ईडी के जरिए और अन्य सेंट्रल एजेंसियों के जरिए यहां पर उन सबको रोकने की कोशिश की जाए। और इसी चर्चा को लेकर इस वक्त हम अपने न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और यहां पर अपने साथी पत्रकारों से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या यहां पर जो ईडी है और बाकी सेंट्रल एजेंसियां हैं क्या बीजेपी के इशारे पर चल रही है। नाजमीन हमारे साथ है, यही सवाल उनसे रहेगा कि क्या यहां पर ईडी और बाकी सेंट्रल एजेंसियां क्या बीजेपी के इशारे से चल रही है। जो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अभी आप समय आने दीजिए 2024 तक और भी इंडिया अलायंस के नेता यहां पर गिरफ्तार होंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम ना कहें, तमाम विपक्षी पार्टियां यही बात बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर अभी तमाम और पार्टियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा और पार्टियों को भी गिरफ्त में लिया जाएगा। जैसे अब मनोज झा का स्टेटमेंट देखेंगे, जब वो यहाँ पर एक बड़ी बात कहते हुए नज़र आते हैं कि आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी नहीं है जिस पर ईडी और सीबीआई ये सरकारी एजेंसियाँ छापेमारी कर रही हैं। अभी यहाँ पर और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। दोनों चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कुर्सी का खेल देखा जाता है, उस कुर्सी पर कौन देखा जा सकता है, यहाँ पर उन चेहरों की बात भी कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा ने हाल ही में एक बड़ी बात कही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंबर भी आ सकता है, झारखंड के मुख्यमंत्री
हेमंत का भी नंबर आ सकता है, उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव का भी नंबर आ सकता है। सिर्फ आप आम आदमी पार्टी के बारे में मत सोचिए कि सिर्फ अगर उनके खिलाफ ईडी अधिकारी लग चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार का मकसद आम आदमी पार्टी को घेरना है, बल्कि मकसद यहाँ पर है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को तोड़ना है, क्योंकि अब ये एक साथ आ गए, एकजुट हो गए, इंडिया अलायंस बन गया है और लोकसभा में इंडिया अलायंस चुनाव में बड़ी टक्कर दे सकता है। क्योंकि पीएम चेहरे की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर ही सामने आता है, जो ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल भी पीएम चेहरे के लिए एक बड़े दायित्व के रूप में देखे जा सकते हैं। इसलिए बड़ी कार्यवाही तमाम पार्टियों पर हो रही है। लगातार जैसे आम आदमी पार्टी के ऊपर कार्रवाई हो रही है और अगर आज अरविंद केजरीवाल यहाँ पर गिरफ्तार हो जाते या फिर पूछताछ ज़्यादा लंबी चलती और मुश्किलों में हम देखते तो क्या देखते कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होता? देखिए, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी कही है कि हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही है कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, जेल में डाल दीजिए। मनीष सिसोदिया का याद होगा आपको, जब ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ऑफर करते हुए नजर आ रही कि तुम्हारे ऊपर लगे सभी आरोप यहाँ पर हम खारिज कर देंगे, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए। तो मनीष सिसोदिया का एक बड़ा जवाब यहाँ पर सामने आया था। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था कि मैं मरने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मैं सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। वही बात यहाँ पर टीएमसी की बात करें तो उन्होंने ये कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर सब दूध के धुले हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सरकारी एजेंसियों का शिकंजा है वो तमाम विपक्षी पार्टियों पर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी भी होती तो एक बड़ा प्रोटेस्ट आप दिल्ली में देख सकते थे, क्योंकि दिल्ली की जनता जब अरविंद केजरीवाल को इतनी पसंद करती है, उनके कामों को पसंद करती है, तो उनके लिए लड़ाई लड़ना भी जानती है। क्योंकि जब संजय सिंह गिरफ्त में आए थे तब जंतर मंतर पे भी कई कारोबारियों का प्रोटेस्ट हमने देखा था, वो आवाज़ उठा रहे थे। यहाँ पर कई संस्थाएं यहाँ पर आवाज़ उठा रही थी कि संजय सिंह तो यहाँ पर कई चीज़ें डोनेट करते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर बीमार बच्ची के इलाज के लिए भी पैसे यहाँ पर दिए हैं, तो संजय सिंह तो निर्दोष है, जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल तो संजय सिंह से भी बड़े हैं, यहाँ पर तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, चाहे जेल में डाला जाए, चाहे यहाँ पर राहत दी जाए। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार भी होते तब भी अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता था। अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है 2024 का चुनाव, जिसके लिए इंडिया अलायंस बन चुका है, तो कितना सक्षम आप इस इंडिया अलायंस को मानते हैं कि 2024 में बीजेपी को टक्कर दे देगा? क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अमित शाह हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है। कितने सक्षम इंडिया अलायंस यहाँ पर लगती है और आम आदमी पार्टी का उसमें होना कितना जरूरी है? एनडीए की बात करें तो एनडीए लोकसभा चुनाव में तब तक सक्रिय नहीं हुई जब तक इंडिया अलायंस नहीं बना। यहाँ पर एनडीए लगातार गुम नज़र आई, कोई भी पार्टी का नेता वहाँ पर बोलता हुआ नज़र नहीं आया, कोई भी पार्टी के लोग वहाँ पर बोलते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन जब बिहार में एक पहली मीटिंग होती है, राहुल गांधी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद एक बड़ी बात कहते हैं कि मौका आ गया है एकजुट होने का। तो जब एकजुट हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर इंडिया अलायंस एक बड़ी ताकत बन जाती है और वही यहाँ पर अब केंद्र सरकार को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एनडीए गायब थी वो इंडिया अलायंस बनने के बाद एक्टिव हो जाती है, तो कितना डर यहाँ पर पनपने लगा है कि लोकसभा के चुनाव में अब पीएम की कुर्सी खतरे में आ सकती है। तो वो कोशिशें यहाँ पर जारी हो गई थी कि एनडीए को मजबूत करना है, नाराज नेताओं को मनाना है, यहाँ पर जो अभी गायब थे उन्हें सामने लाना है, यहाँ पर पार्टी में शामिल करना है। इससे बसपा सुप्रीमो की बात करें तो ये भी कहा गया था कि एनडीए में शामिल हो सकती हैं, उनको मनाने के लिए तमाम कोशिशें भी की जा रही थी। तो ये सारी रणनीति एक चुनाव को लेकर की जा रही है और इंडिया अलायंस की मजबूती यहाँ पर बहुत बारीकी से दिखाई भी दे रही है। जी, यहाँ पर इंडिया अलायंस की मजबूती और पीएम की कुर्सी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छीनना और यहाँ पर एनडीए का कमजोर पड़ना, कहीं ना कहीं यही डर जो है बीजेपी को सता रहा है लगातार कि कहीं उनकी सत्ता चली न जाए। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या बीजेपी यहाँ पर सत्ता जाने के डर से ही क्या लगातार ईडी की कार्रवाई करवा रही है? आरोप यही यहाँ पर विपक्षी दल अपना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए लगातार विपक्षी दलों का यही आरोप है कि बीजेपी यहाँ पर खुद डरी हुई है, तो वो विपक्षी पार्टियों को डराने की कोशिश कर रही है सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा। प्रज्ञा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यही सवाल रहेगा कि क्या यहाँ पर बीजेपी डरी हुई है, एनडीए डरी हुई है और इसीलिए वो सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है बाकी विपक्षी को डराने के लिए?
देखिए, यहाँ पर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन विपक्ष पर जिस तरह से कहीं ना कहीं जितनी भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है, छापेमारी देखने के लिए मिल रही है, वो उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आज की अगर बात करें तो जहाँ एक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, और यहाँ पर देखा क्या जाता है कि उनके पेश होने के समय से पहले ही यहाँ पर ईडी एक और दिल्ली सरकार में मौजूद मंत्री के घर पर छापेमारी कर देती है। हालांकि ये तक जानकारी नहीं दी जाती उनको कि किस मामले में ईडी छापेमारी कर रही है, तो आप इस चीज से समझ पाएंगे। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जिस दिन अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया था, यानी कि 30 अक्टूबर, उस दिन भी हमने देखा कि पंजाब में भी कई बड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। दावा किया जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, आबकारी नीति से जुड़ा हुआ, लेकिन ईडी साफ नहीं कर रही है कि आखिरकार छापेमारी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जांच एजेंसियां अगर छापेमारी कर रही हैं, जांच कर रही हैं, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि किस मामले में जांच की जा रही है और आखिरकार किस आधार पर जांच की जा रही है। बड़े बड़े नेताओं को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिनेश अरोड़ा के बयान पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके घर पर छापेमारी हो जाती है, तो जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल हैं जो उठते हैं और उठने लाजमी है, और इन्हीं सवालों को बार बार जितने भी विपक्षी दल के नेता है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखना यही होगा कि अगर वाकई में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो भी रहा है तो जनता सब कुछ देख रही है, और ये चीजें भी जनता से छुपेंगी नहीं। तो 2024 में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता जो है वो अपने निजी मुद्दे, जो यहाँ पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर वोट देगी, ना कि जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई कर रही हैं या फिर धर्म और राजनीति के नाम पर वोट देती हुई नजर आएगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो यहाँ पर फैसला पूरा का पूरा जनता के ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, इन तीनों ही राज्यों में हम ईडी की कार्रवाई लगातार देखते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर है, और 5 राज्यों के चुनाव ये सशक्त करेंगे कि क्या 2024 में बीजेपी उसी तरीके से रह पाएगी, क्या मोदी लहर 14 और 19 की तरह टिक पाएगी 2024 में कि नहीं। तो लगातार यहाँ पर चुनावों के मद्देनजर नजर बनी रहेगी हमारी, चुनाव में आखिर क्या क्या होगा और ईडी किस तरीके से यहाँ पर अपनी कार्रवाई आगे चलाती हुई नजर आएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।